नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मार्केट न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद शुक्ला। दोस्तों, एक पीड़ित महिला जो हमारे पास खड़ी है, इनकी कहानी कुछ अलग ही है। ये डिजिटल ज़माने में बहुत सारे प्रेम प्रसंग में हत्या हो रही है, प्रेम प्रसंग में लोग को लुभा रहे हैं और कभी तो बॉय छोड़ के गर्ल को चले जाते हैं तो गर्ल छोड़ के बॉय को चले जाते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक महिला खड़ी है, उनसे पूछते हैं क्या इनकी समस्या है। क्या नाम है? मैम आशा नाम है। कहाँ से आई हो? शिवहर जिला से। क्या समस्या है, क्या हुआ आपके साथ, बताइए। हमारे समस्या यह है, दरअसल 2021 में ना मतलब हमारे दीदी का देवर प्लाट लिए। हम दिल्ली में रहते हैं, शिवहर जिला के रहने वाले, दिल्ली में रहते हैं। पर ना हमारा पहला शादी मम्मी पापा के एग्री से हुआ था, तो हमारे उनको से 2 बच्चे हैं, हम उनको लेकर दिल्ली में रह रहे थे। उसको बाद इसी बीच 2020 में इनका अचानक कॉल गया और कहने लगा कि हमें मकान एक देख दीजिए आशा जी। तो हम मतलब दीदी से, अपने जीजा से पूछे तो मतलब बोले कि नहीं मत, तुम इस सब चीज़ में नहीं पड़ो झमेले में। फिर हम इग्नोर कर दिए 2020 से मतलब 20 दिसंबर तक। फिर 2021 में इनका कॉल गया दीदी का देवर का, इन्होंने कहने लगे कि एक मकान देख दीजिए दिल्ली में, हमें भी मतलब वो है कि मकान ले दिल्ली में। तो हम मकान सबसे पूछ के देख के और मकान उनको ख़रीदे और मकान रजिस्ट्री करने गए अपने पिता लोग के साथ में। तो रजिस्ट्री की उसी बीच मतलब वो 2021 में 1 हफ्ता रहे और आ गए। फिर उसी टाइम से पता इनको मतलब हमारे प्रति क्या हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। आप यहाँ पर क्यों भटक रही है? आज आपको मीडिया के पास क्यों आना पड़ गया है, बताइए। हम वो उसी इंसान के लिए दर बदर भटक रहे क्योंकि हमको धोखा दिया। 2021 में मकान लिया और उसी टाइम से हमको ये टॉर्चर करता था कि हम तुमसे प्यार करते हैं वगैरह वगैरह। तब हमारे पति थे ही और हम अपने पति से अलग रह रहे थे, लेकिन हम इनको झांसे में नहीं आए। जब 2022 में 2 अप्रैल मई को ना रात में हमारे पति को एक्सीडेंट हो गया। उसको बाद से ना मम्मी और हमारे भैया 13वीं में गए और ये भी गए थे, तो पंचायत वगैरह हुआ। और 13वीं के बाद में हम आ गए बिहार और बिहार से फिर हम गए दिल्ली। तो इनका रोज़ाना कॉल मतलब 24 घंटा आने लगा और कहने लगा कि हम तुमसे प्यार वगैरह करते हैं, कि हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं। हम कहने लगे कि नहीं, ये सब चीज़ हमको नहीं कहिए, पसंद नहीं है। अच्छा, जिस टाइम आपको बताया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो उस टाइम आपने प्यार का कोई पेपर वगैरह बनवाया? कोर्ट वगैरह से, कचहरी से पेपर बनता है लिख? उस टाइम मतलब फ़ोन से ही मतलब वो कह रहे थे और हम इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। तो हम आ गए ना 2022 में फिर से मतलब 7वें महीना में एक गया हरिद्वार नहाने सावन में, और उन्हीं को मकान में रह रहे थे। वो मकान पे आए और अब किचन में ऐसे बहस हो रहा था हमसे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमको रखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। हम बोले कि नहीं, जब ऐसा बात है तो दिसंबर में मेरी बहन की शादी है, हम उसमें जाएंगे। अगर मम्मी पापा आपको एग्री होंगे, एक्सेप्ट करेंगे हमारे बच्चे के, जब भी हम आपको साथ रहेंगे। वो बोले कि नहीं रखेंगे हम, और मम्मी पापा थोड़ी रखेंगे। तो हम कहे कि नहीं, ऐसे हम नहीं रह सकते आपको साथ। तो तुरंत चाकू उठाया, हाथ काट के मांग भर दिया और हमको मतलब बहुत प्रताड़ित मतलब करने लगा और हमारे साथ रहने लगा। जब हम उनको साथ नहीं रहे तो हमें टैबलेट देकर नशा की क्या चीज़ के मतलब हमारा बॉडी एकदम से लूज हो गया था और हमारे साथ शोषण किया। तब से मतलब शोषण करता रहा, यही सब झांसा देकर। बहुत गाली देता भी था फ़ोन पर। जब हम देखने लगे रात रात को उनका फ़ोन बिजी चलने लगा, 2 बजे रात के। अच्छा, आपके बच्चे कितने साल के हैं? कितने बच्चे हैं बताइए। हमारे 2 लड़के हैं, एक 14 साल का, एक मतलब 1 साल का, छोटा बड़ा दोनों हैं। अच्छा, जब आप दूसरे अपने शादी किए तो उस टाइम आपके बच्चे का उम्र क्या था? 12 साल का था, वही 12। हाँ, 12-13 साल। तो 12 साल के आपके बच्चे थे। उसके बाद एक हस्बैंड मर गया। उसके बाद आप दूसरा शादी की? हाँ, ये हमें जबरदस्ती शादी किए। कितने साल ये नए जो शादी किए 2022 दूसरे शादी किए उसके साथ रहे? में ख़त्म हुआ 2022 में, और 7वें महीना में जबरदस्ती हमारे मर्जी के खिलाफ हाथ काट के मांग भरा, सिंदूर से भी भरा, और मतलब इस चीज़ को हमको बाहर नहीं आने दिया। कितने दिन के बाद छोड़ दिए आपको? और 8-9वें महीना से हमको ये मतलब कि ना टॉर्चर करने लगा। बिहार आकर किसी और लड़की से बातचीत करने लगा। हमको कहीं से पता चला तो फ़ोन पे मतलब हम दोनों में गाली गलौज होने लगा। पूछताछ करते थे तो बहुत गाली देता था, हमारा नंबर ब्लॉक कर देता था, स्विच ऑफ कर देता था। ऐसे मतलब 2 साल चलता रहा, 2022 से 2024 तक।
फिर 24 में ना मतलब कि 2022 में दिसंबर में भी हम आए यहाँ मैके में, तो यहाँ पर भी सारे लोग के सामने बात रखे तो ये मतलब इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो हम इनका नंबर ब्लॉक कर दिए, तभी हमारे पीछा नहीं छोड़ा। ये फिर हमारे मामा के लड़की जो दिल्ली में रहती है उनको पास कॉल करने लगा, हमारी फ्रेंड पे कॉल करने लगा कि हम इसको नहीं छोड़ सकते, दुनिया वाले के सारे झूठ बोले हैं लेकिन हम इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं कि हम दूसरा भी शादी करेंगे, इसको भी रखेंगे। हम बोले हम नहीं रहेंगे आपको साथ, हमसे दूर हो जाइए, जब सबके सामने झूठा साबित किया तो दूर हो जाइए। पर वो नहीं छोड़ा, तब भी हमारे पीछा पड़ा ही रहा। और तब से हमको मतलब इन पे डाउट लगा, तो मतलब कि ना हम वहीं गए थे ना अच्छा, जब आप ऐसी बात आई तो आप खुद लड़के को छोड़े हैं कि आपको लड़के छोड़ दी? हम उनको 2022 दिसंबर में जब वो सबको सामने इग्नोर किए ना, मना कर दिए, तो हम उनसे दूर होना चाहे, पर वो तभी दूर नहीं हुए और हमारे पीछे ही पड़े रहे और हमको गाली देते थे कि तुम हमसे दूर होगी ना तो तुमको जान मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को भी मार देंगे, तुम क्या कर लोगी, तुम्हारे मकान में रहती हो, मकान भी खाली करना चाहे तो खाली नहीं करने देते थे कि हम नहीं मकान नहीं खाली करना है, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे, तुम मेरी हो तो हो। और जब यही बात हम बोले कि समाज के सामने लाइए, समाज के सामने एक्सेप्ट कीजिए, माँ बाप को सामने कीजिए, तो करने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, उस टाइम आप जब शादी कर लिए, जब मांग में सिंदूर आपके डाल दिया वो, तो उस टाइम अपने स्टाम्प पेपर वगैरह क्यों नहीं बनवाए? नहीं बनाया। 10 लोग के बीच में क्यों नहीं बनाए? या कोर्ट में या कचहरी में जाकर आपने क्यों नहीं पेपर बनवाए? हाँ, तो यही चीज़ हम कहने लगे तो मतलब हमको गाली देने लगे, प्रताड़ित करने लगे कि कोर्ट करने वाले तो कोर्ट से भी करके छोड़ देते हैं और रखने वाला तो नॉर्मल शादी भी करके रखता है, कि ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट कचहरी कागज फागज ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम तुम मेरी हो तो हो, हम तुम्हें रखे हैं कि तुम मेरी घर में रह रही हो ना। अब हमको कहता है कि तुम मकान के लालच में प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो। और जब 2024 में गया ना यहाँ से, तो वो मकान बेच लिया, 55 गज का प्लाट में से 19 गज, तो वहाँ पे गया तो समाज के लोग हमारे मतलब गली वाले सब बोले कि ये भी किसी की बेटी बहन है, इसका भी इज्जत है, तुम इसको साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो बोला कि हम सुबह में बताएंगे, रात को बोले तो, और सुबह में भाग गया घर से, बिहार आ गया। बिहार आकर हमको बहुत प्रताड़ित करने लगा। अभी आपका मैटर कहाँ है? अभी दिल्ली में केस चल रहा है रोहिणी कोर्ट में, और उसको बावजूद भी यहाँ वो शादी कर लिया 20 फरवरी के 2025 में। फिर हमको बारात वाले दिन पता चला तो हम यहाँ उनका मुखिया सरपंच के पास कॉल किए कि हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, आप शादी कर लिया है, लेकिन हम उनको पिता को और भाई और उसको भी बुलाकर कहते हैं कि लड़की समाज के बीच में ये बात को सुलझाना चाहती है। तो बुलाकर कहे तो बोले हम समाज के लोग को नहीं मानते हैं, हमारा केस चल रहा है कोर्ट से, हम कोर्ट से ही फरियाएंगे। तभी भी हम यहाँ आए, मुखिया सरपंच मना कर दिए, तभी हम यहाँ आए शिवहर जिला में, और जो महिला थाना है उनको लेकर उनको घर पे गए। तो उनको जो लड़की शादी करी थी ना, वो भी थी, मम्मी थी, भाभी थी, सब थी। सबसे पूछताछ की, बोली कि नहीं हम इसको नहीं जानते हैं। उन लड़का को फ़ोन नंबर मांग कर अवधेश कुमार को, और उसको ना फ़ोन करके बोला तुम कहाँ हो, तुम्हारे घर हम आए हैं। वो लड़की आई है तो बोला कि हम कहीं और है। बोला कि हम मतलब कि बोले, मैम बोली कि शादी क्यों कर लिया, जब एक शादी किया तो दूसरा क्यों किया, इसको धोखा क्यों दिया। तो बोला कि नहीं, हमको कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट से ऑर्डर से शादी किए हैं, ऑर्डर लेकर जज साहब ऑर्डर दिए हैं। तो मैम बोली कि जब ऑर्डर दिया तो ऑर्डर का कागज़ होगा ना, लेकर थाने आओ। 2 दिन वेट किए, वो नहीं आया। तीसरा दिन हम गए थे थाने पर, कॉल पे बात किया तो बोला कि हमारे वकील से बात करो। उनका वकील तुरंत उनको कॉल पे फ़ोन पे कॉल किए और बोले कि हमारे क्लाइंट को परेशान नहीं करो, और ये लड़की फ्रॉड है, ये धंधा करती है दिल्ली में, और ये मकान हत्याना चाहती है, शादी वादी करके इसको साथ नहीं रहना चाहती है, मकान हत्याना चाहती है। जबकि हमको मकान से कोई मतलब नहीं है, उनका धन दौलत से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे वो समाज में हमको प्रताड़ित किया है, हमको बार बार मारने का धमकी देता है। दिल्ली में भी 2 बार हमला किया हम पर, और यहाँ भी धमकी दे रहा है। घर पे भी गए तो उनको पापा कह रहे थे कि ये रंडी है, हमसे शादी करें ना, हम करेंगे शादी। उसकी भाभी भी गाली दे रही थी, मनीषा। उसका भाई भी उल्टा सीधा बहुत बोल रहा था, और उसका रूम पर भी जाता था तो उसका बाप भी हमको उल्टा सीधा बहुत बोलता था, गाली देता था। यहाँ भी वही बात कर रहा है। हम कहाँ कहाँ भटके, हम हर जगह दर बदर भटक रहे हैं। और यहाँ तक भी अनामिका मैम को थाने पे फ़ोन करके उसका वकील कह रहा था इसको खाने का पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी है ये नहीं है, केस लड़ेगी। मैम बोली इसका बयान हुआ है कि नहीं, तो बोला हम बयान नहीं होने देंगे, केस को डिसमिस कर देंगे, और इसको बयान होने देंगे। ये क्या कर लेगी, दिल्ली में नहीं चलने दिए तो बिहार में आई है, शिवहर जिला में आई है, शिवहर में इसको चलने नहीं देंगे, ये करके हमको बोला। अच्छा, अभी तक आप कोई नेता जनप्रतिनिधि से मिले, अपनी समस्या नेता तक पहुंचाए अपने ग्रामीण क्षेत्र में?
हर जगह पहुंचाए, जिला परिषद को पहुंचाए, मुखिया को पहुंचाए, गांव में तो सरपंच मुखिया नहीं इसका हल निकालेगा। तो मतलब सब कह रहे हैं कि मतलब वो कह रहा है कि हम सामाजिक स्तर पर नहीं इसको सुलझाना चाहते। महिला समूह जो लोग चलाती है, महिला जो चलाती है, उन लोगों के पास गए हैं? शिवहर में भी गए थे, वो बोले कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, दिल्ली में केस चल रहा है तो वहीं होगा, या तो आप मीडिया के सहारा लो, जब ही आपको इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिए कि इनकी जो मांगे हैं वो कैसे पूर्ण होंगे। यानी कि दिल्ली कोर्ट से भी उस लड़का का बेल हो गया है क्या? हाँ, वो हमको कहता है कि तू क्या कर लेगी, हम 19 लाख रुपया खर्च करके जज साहब को देकर, वकील को देकर, अमन विहार थाने को देकर ना हम मतलब कि सबको खरीद के मतलब हम बेल मंजूर किए हैं।